अगर तुम 4 साल से एग्जाम दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुमसे नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है तुमसे नहीं होगा, ड्रॉप कर दो सब्जेक्ट को। तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो बहुत बहुत जरूरी है और एक कहानी के साथ और एक बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं वीडियो लेके आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देख लो। द रियल ट्रूथ ऑफ एनएमएस, स्टे अवे फ्रॉम द मिसगाइडेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। तो ये जो वर्ड है ना, जो ये वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर ही पूरा का पूरा मैं टॉपिक लेके आया हूँ। पहले मैं एनएमएस के बारे में कुछ जो ट्रूथ है, ठीक है, वो बताऊंगा, ठीक, और ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखो बच्चे, जो कुछ ट्रूथ है, जो लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो दूर करने वाला हूँ, ठीक है। फिर एक सिंपल सी स्टोरी है जो मुझे आपको सुनानी है, वो भी सुन के जाइएगा। पहला बच्चा एनओएस एडमिशन में सिर्फ वेबसाइट पे ही एडमिशन। देखो आप एनओएस एडमिशन 3 से 4 तरीके से ले सकते हो। पहला तरीका क्या है कि आप खुद से अप्लाई कर लो, जो थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है, लेकिन खुद से ले सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप ऑफलाइन सेंटर पर जाओ, जो कि एनओएस का खुद का है, ठीक है, लेकिन रीजनल सेंटर पर जाओ। तीसरा तरीका है कि आप सीएससी वीएलई के पास जाओ, वीएलई के पास जाओ, जैसे कि आप मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। फोर्थ तरीका है कि बच्चे आप क्या कर सकते हो कि आप हेडक्वार्टर जा सकते हो, ठीक है, लेकिन हेडक्वार्टर तो हर स्टेट में नहीं है। तो ये 3-4 तरीके हैं, लेकिन हर जगह जाओगे तो एडमिशन ऑनलाइन ही होगा। देयर इज अ नो प्रोसेस ऑफ पेपर वर्क। कोई पेपर वर्क नहीं होता कि आपका नाम लिखा जाएगा, आपका रोल नंबर लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ सबमिट करना है इन पीडीएफ फॉर्म, मतलब ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एडमिशन होता है, ठीक है। ठीक है भाई, एनओएस सर्टिफिकेट इंडिया के लिए कॉलेज, इंडिया के कॉलेज, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट जॉब, एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी, यूपीएससी और भी इंडियन रो और जितने भी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, हर जगह वैलिड है। क्या है? हर जगह वैलिड है एनओएस का सर्टिफिकेट। तो आप बेफिक्र होकर के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब एनओएस का अल्टरनेटिव भी आ गया है, जिसको बोस बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोस बोर्ड। वो भी अच्छा बोर्ड है, लेकिन 2020 में अभी आया है, हमारे मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया। तो भी अच्छा बोर्ड है, लेकिन अगर एनओएस की तरफ जाओगे तो फीस कम लगेगा, रिलायबल ज़्यादा हो कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी पुराना बोर्ड है। 1989 में आया था, तो काफ़ी पुराना बोर्ड है। हाँ, बोस बोर्ड नया बोर्ड है, 2020 में भी आया है। लेकिन भाई सारे के सारे सर्टिफिकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी है तो उसको मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो उसका कोई मिसकंसेप्शन मत रखना कि ये कम है और वो ज़्यादा है, दोनों बराबर है। एनएमएस 10th एंड 12th एग्जाम पैटर्न इजी होता है। टीएमएस सैंपल पेपर पीवाईक्यू सॉल्व करके पास किया जा सकता है। हाँ भाई, देखो बहुत लोग बहुत तरीके से मिसगाइड करते हैं, बहुत तरीके से। देखो पहली बात तो भाई, डरोगे तो पैसा दोगे। अगर तुम डरोगे कि फेल हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाओगा, तो तुम अपने जेब से माता पिता को से पैसे मांग के सबको दोगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगा, आपको पता होगा, एग्जाम का पैटर्न पता होगा, तरीका पता होगा, एग्जाम कैसा आता है ये पता होगा, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना, इस सब की जानकारी होगी, तो बच्चे फिर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है। और पर डे 2 से 3 घंटा, 2 घंटा तो बहुत है, ठीक है। तो भाई इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई एग्जाम इजी रहता है, पैटर्न इजी रहता है। टीएमएस सैंपल पेपर पीवाईक्यू करके सॉल्व करके आसानी से पास हो सकते हो। 90%, 85%, 70% आसानी से स्कोर कर सकते हो। लेकिन मिसगाइडर बहुत सारे अवेलेबल है दुनिया में। 70% बच्चे फेल हो जाते हैं, 80% बच्चे फेल हो जाते हैं, ऐसा बोल करके आपको मिसगाइड करेंगे। ऐसे लोग मिसगाइड करेंगे। 75% बच्चे फेल होते हैं, 50% बच्चे फेल, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। बच्चा वो फेल होता है या तो उसने प्रैक्टिकल नहीं दिया क्योंकि एसवाईसीपी आया है, या फिर उसने वो एब्सेंट था एक सब्जेक्ट में। अगर एक भी सब्जेक्ट आप नहीं देते हो तो ऑब्वियसली बात है आपके रिजल्ट में एसवाईसीपी, एसवाईसीटी या फिर 4 टाइम एक्स लिख के आता है, जिसका मतलब है कि आपको दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ेगा जस्ट फॉर अ 1 सब्जेक्ट। फेल हो जाने का मतलब बच्चे ये नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि फेल हो जाते हैं बच्चे, फेल नहीं होते हैं। फेल इसलिए नहीं होते हैं, अब देखो एनओएस में ऑप्शन भी है। 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया तुमने, एक में रह गए, तो इसको चेंज कर लो या रिमूव करके सब्जेक्ट ऐड कर लो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। लेकिन ये तो कोई बताएगा नहीं, ये तो मैं बताऊंगा बस, तो ये कोई बताएगा नहीं भाई। लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैसा बनाने के लिए, ठीक है ना, वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।
देखो भाई, अगर बच्चा, एक कहानी सुना मैं सुनाऊंगा। अगर एक बच्चा है, ठीक है ना, मुकेश नाम का बच्चा है मान लीजिए, 4 बार ही फेल हो रहा है लगातार, ठीक है, और वो बहुत सारे बोल रहा है सर मैं उल्टा कदम उठा लूंगा, सर मुझे प्लीज पास करा दो, सर मैं 5 साल 4 साल से लगातार एग्जाम दे जा रहा हूँ, सर पास ही नहीं हो पा रहा, सर मेरे पास PCM है और सर इंग्लिश भी है, ठीक है। तो भाई जो भी उसको गाइड कर रहा है, ठीक है ना, वो तो अभी आया है मेरे पास, जो उसको गाइड कर रहा है तो उसको सही गाइड क्यों नहीं कर रहे? उसको बताओ भाई कि अगर तुम 4 साल से एग्जाम दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुमसे नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है तुमसे नहीं होगा, ड्रॉप कर दो सब्जेक्ट को, ठीक है। और 4 बार एग्जाम देने का मतलब क्या है भाई? इसको क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब थोड़ा लगने वाला है, ये एनआईओएस को पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है आपको। गवर्नमेंट की परीक्षा है कि तुम 4 बार अटेम्प्ट दिए जा रहे हो भाई, एक बार दिया फिजिक्स, और इसके बाद बनना क्या है उसको भाई? बनना आपको बीटेक भी नहीं करना है, मतलब टेक्निकल डिग्री में जाना भी नहीं है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना क्यों है भाई? अगर मुश्किल लग रहा है, मम्मी पापा के प्रेशर में आके तुमने ले लिया था, तो सिंपल है, सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो, मतलब कि जस्ट चेंज योर सब्जेक्ट, या फिर बच्चे एडमिशन कैंसिल करके दोबारा ले लो, ठीक है ना। 4 साल से ट्रॉमा झेलने से अच्छा है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टफ लग रहा है, बायोलॉजी टफ लग रहा है, तो देयर इज अ 36 सब्जेक्ट्स इन एनआईओएस लिस्ट ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th में 36 सब्जेक्ट, 36 भाई कोई भी रह के पास कर सकते हो, BCA BBA और BBA। नहीं, अगर नहीं एडमिशन दे रहा है, मिल कोई नहीं दे रहा है, तो मेरे पास आ जाना, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कर लेना भाई, मैं करा दूंगा एडमिशन, और पैसे भी नहीं लूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यार ये बहुत गलत लगा मेरे को, ठीक है ना। अगर भाई फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे नहीं हो रहा है, तो कोई भी आप जो भी आपको गलती पता किसकी है? बच्चे की नहीं है, गलती उसकी है जो उसको गाइड कर रहा है, गलती उसकी जो गाइड कर रहा है। उसको 4 बार एग्जाम देने के लिए आप क्यों बोल रहे हो जब उससे नहीं हो रहा है? तो ठीक है ना, 12th का एग्जाम है ना, अब मत नहीं हो रहा, चेंज कर दो उसको, चेंज सब्जेक्ट चेंज कर दो, उसका एडमिशन कैसे कर दोबारा करवा दो, ठीक है। लेकिन लोगों को पैसे बनाने होते हैं, ठीक है ना। चलो यार ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई TMS सैंपल पेपर PYQ सॉल्व करके पास कर सकते हो। और अगर नहीं हो रहा ना भाई, अगर 2 बार एग्जाम दे दिया, 3 बार एग्जाम दे दिया, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट बिल्कुल में अटके पड़े हो, नहीं हो रहा है, तो 4 में तो पास हो, एक ही तो रह रहा है ना, उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, कोई इजी सब्जेक्ट ले लो, पेंटिंग हो, होम साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जो भी आपको अच्छा लगता हो, बहुत सारे ऑप्शन है, मास कम्युनिकेशन, उसको लो, आसानी से पढ़ो एंड प्रॉब्लम सॉल्व करो और निकल जाओ इस 12th का डिग्री लेके निकल जाओ, और भाई आराम से कॉलेज में जाओ, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, ठीक है ना। बहुत बड़ी लाइफ है। तो आई होप भाई, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं ना, ठीक है, अगर माता पिता भी देख रहे हैं, अगर फिर कोई वीडियो पहुंच गई है उन लोगों तक जिनको मैं बोल रहा हूँ, तो भाई मिसगाइड मत किया करो, कम से कम इतना, ठीक है ना, मिसगाइड मत किया करो। चलो ठीक है भाई। एनएमएस के 2 एडमिशन साइकिल होते हैं, हाँ भाई, हाँ होते हैं, अप्रैल और अक्टूबर में। मतलब मैं बताऊं आपको एक बात, लगभग पूरा साल आप एनएमएस का एग्जाम दे सकते हो जनरली, ठीक। कैसे भाई? अप्रैल में आपका एकेडमिक एग्जाम होता है जो कि 2026 में होने वाला है, अक्टूबर का एग्जाम 2025 का अभी खत्म हुआ है, 2026 का अक्टूबर का एडमिशन अभी भी ओपन है, मतलब अक्टूबर 2026 में आपको एग्जाम देना है तो भी एडमिशन ओपन है, एडमिशन ले सकते हो आप। नेक्स्ट वीडियो में उसके भी बता दूंगा, गाइड दे दूंगा, बता दूंगा आपको कैसे लेना है, ठीक है। और भाई बोला कि पूरे साल एडमिशन होता है, तो जनवरी में ऑन डिमांड होता है, फरवरी में होता है, मार्च में होता है, अप्रैल मई में आपका एग्जाम होता है, जून तक रिजल्ट आता है, फिर जुलाई में स्टार्ट हो जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर तक फिर से एग्जाम चलता है, सितंबर अक्टूबर में फिर से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, नवंबर तक चलता है, दिसंबर जनवरी रिजल्ट का वेट होता है, फिर जनवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा साल एग्जाम चल रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो ये ट्रुथ्स है जो कि आपको एनालिस में आने के बाद इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है बच्चों को, अगर अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अगर स्टूडेंट TMS सबमिट करे, प्रैक्टिकल सबमिट करे, तो बच्चा सिलेबस आसानी से फॉलो करके पास भी कर सकता है। अगर तुमने TMA बनाया और TMA जो क्वेश्चन दिए हैं उसको तुमने पढ़ा, प्रैक्टिकल बनाया, प्रैक्टिकल को ईमानदारी से किया, ईमानदारी इन द सेंस तुमको प्रैक्टिकल तो कॉपी ही करना है भाई, कहीं ना कहीं से तुम उठा करके कॉपी ही करोगे। मैं इन द सेंस कह रहा हूँ कि तुमको पता हो कि लाइक अगर वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर दिया, उसका पूछ लिया तुमसे वाइवा के अंदर, वर्नियर कैलिपर का मिनिमम स्केल क्या है या एरर स्केल क्या है, तो भाई आपको ही पता होना चाहिए 0.01 सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर, तो ये होता है उसका एरर, ठीक, इतना एरर उसको शो करता है। तो चलो ठीक है, तो ये पता रहेगा ना,
और अगर एक क्वेश्चन बता दोगे तो वाइवा में ना टीचर आपको जानता है ना आप टीचर को जानते हो, पहली बार मिल रहे हो, आपको वो मार्क्स देगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग होके जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओ। बहुत लोग बाल खड़े और कनवाली और नहीं, देखो यार सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं तो ये नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ना तरीका होता है प्रेजेंट करने का अपने आप को, क्योंकि सामने वाला पहली बार देख रहा है मुझे या मिल रहा है मुझसे, तो मैं अपने आप को जब मैं उससे पहली बार मिलूं तो अपने आप को तरीके से प्रेजेंट करूं कि हाँ भाई मैं ऐसा हूं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो ये प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकल आपका होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अगर आप एनालिसिस मारो तो प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर प्रैक्टिकल तो होता ही है, ठीक है, पेंटिंग में भी होता है, ठीक है। ट्रूथ नंबर 6, डायरेक्ट 12th तभी पॉसिबल है जब 10th, हाँ मैं बता चुका हूँ, मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ बच्चे, क्योंकि ना स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं ये लोग, करते हैं कि बिना 10th पास के 12th पास कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और इंडिया से बाहर मुझे भी नहीं पता, अगर होता हो तो, ठीक है ना, इंडिया में तो नहीं है, किसी भी स्टेट में जाओ किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। 12वीं पास करने के लिए 12वीं में एडमिशन लेना पड़ेगा, और 12वीं 12th में एडमिशन लेने के लिए 10वीं का मार्कशीट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, एलिजिबल ही नहीं रहोगे तुम। और 10वीं पास करने के बाद 12वीं तब तुम 24 महीने बाद ही पास कर सकते हो, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूं आप लोगों को। 7th क्या है भाई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीस के बारे में। जो एनआरएस की फीस है वो फिक्स रहती है, ठीक है। पहले 50 रुपए खाली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फीस था, अब 70 रुपये है, ठीक है ना। और जो फीस है मैं बता दूं, ये रेंज बता देता हूं, अगर SC ST OBC जनरल कैटेगरी के हो तो सभी कैटेगरी का, अगर मैं गर्ल और बॉय हो, ठीक है, थोड़ा वेरी करता है, 200-400 रुपये के आसपास फीस वेरी करता है। रेंज बताता हूँ 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में, ठीक है। लेकिन सर 2,800 रुपये शो करता है, 2,400 शो करता है, तो मैंने फीस कौन सा बताया भाई, एग्जामिनेशन फीस प्लस रजिस्ट्रेशन फीस, वो दोनों जब तुम ऐड करते हो, क्योंकि एकेडमिक में 2 बार पे करना होता है और बच्चे ऑन डिमांड में 1 बार ही में पे करना होता है। और कुछ एक्स्ट्रा फीस भी लग सकता है आपका, क्योंकि देखो अगर TOC लिया, टाइम पे डॉक्यूमेंट भेज दिया अपना एनआईओएस के हेडक्वार्टर में, तो ठीक है, नहीं भेजा तो फिर आपको लेट फीस देना पड़ता है, 1,000-1,200 रुपये जो भी होता है, ठीक है। तो ये सब ट्रूथ है। रिजल्ट डेट, एग्जाम डेट, रिजल्ट कब आएगा, तुम्हारा सेंटर कहाँ रहेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, एनआईओएस डिसाइड करता है। कोई प्राइवेट पर्सन बोल रहा है कि मैं आज बता दूंगा, सेंटर चेंज कर दूंगा, तुम्हारा सेंटर इस यहाँ से वहां पे करवा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। एनआईओएस सेंटर रैंडमली डिसाइड करता है, आप चूज कर सकते हो ओनली स्टडी सेंटर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और भाई जो कहानी बताई है, जो बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं, अगर भाई एक बच्चे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं हो रहा है, 4 साल से लगातार एग्जाम दे रहा है, तो उसके तुमने जिंदगी के पूरे 4 साल खराब कर दिए, सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करके 200-500 रुपया का कंसल्टेंसी लेने के चक्कर में। तुम उसको क्या बोलते भाई, क्या करो, अगर तुमने 2 बार पेपर दे दिया, तुमसे नहीं हो रहा है, जस्ट ड्रॉप द सब्जेक्ट्स, हटा दो सब्जेक्ट को, या फिर एडमिशन कैंसिल करवा दो उसका, ठीक है ना। और कोई बहुत सारे तरीके हैं, एग्जाम कैंसिल करा के उसको दोबारा एग्जाम दिलवा दो, या फिर जिस सब्जेक्ट में वो पास है उनका TOC दिलवा के नया एडमिशन करवा दो। लेकिन ऐसे लोगों को मिसगाइड, बच्चे को मिसगाइड मत करो। आई होप आपको आप लोगों को बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बच्चों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सच्चाई आपको यहीं पे जानने के लिए मिलेगी। बहुत लोग बहुत तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, सिर्फ लोग पैसा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बाकी मर्जी है आपकी। वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे, जय हिंद बच्चे।